जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीके जीएस वाला में। पहली बात दोस्तों मेरी ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को कमेंट के हिसाब से ही मैंने ये क्लास लिया है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, क्लास अच्छी है, ठीक है दोस्तों। मैंने आप लोगों से कहा था कि मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर अपना जो एडमिट कार्ड है उसे सेंड करिए क्रॉप करके। जितना सब्जेक्ट है केवल सब्जेक्ट को क्रॉप करके सेंड करिए, ताकि मैं अच्छे से उसे रिसीव करके आप लोगों के लिए मैं क्लास अटेंड करा सकूँ, ठीक है। क्लास मेरे पास एडमिट कार्ड उपलब्ध ना होने से मैं सही तरीके से क्लास को ले नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। कोशिश करिए कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके उस पर अपना क्रॉप करके केवल सब्जेक्ट का ही सेंड कर दीजिए, ठीक है। इसमें जो है दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान से देखने योग्य बातें हैं। जैसे ये बीए सेकेंड सेमेस्टर का है, बीए सेकेंड ईयर है, 4th सेमेस्टर, एग्ज़ाम 2023, मिनर सब्जेक्ट है। कौन सा है दोस्तों? कॉन्सेप्ट ऑफ वार, ठीक है। DSS 100 पेपर कोड है, 40 वन लाइनर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर है। दूसरी बात दोस्तों ये है कि मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो उपलब्ध कर सकूं, ठीक है। कई सारे सेक्टर में भी मुझे वीडियोस अपलोड करनी होते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक आइडिया दे सकता हूं कि आप लोग क्या पढ़कर जा सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम में आप लोग अच्छे नंबर पा सकते हैं। जैसे वर्ल्ड वार फर्स्ट था, ठीक है। वर्ल्ड वार फर्स्ट को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और वर्ल्ड वार सेकेंड को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और भारत में जो गुटनिरपेक्षता हुई थी उसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर ये तीनों आप अटेंड कर लेते हैं तो फिर आपका अच्छे नंबर पा सकते हैं परीक्षा में, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक थे सुकर्णो, मार्शल टीटो, पंडित जवाहरलाल नेहरू गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक थे। दूसरा प्रश्न कह रहा है, गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था? 1985 को गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। प्रश्न नंबर 3 है, दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? दूसरी दुनिया के देशों में गुटनिरपेक्ष देश आते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? बेलग्रेड में। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, 1917 में रूस में साम्यवादी राज्य की स्थापना किसने की? लेनिन ने। 1917 में रूस में साम्यवादी राज्य की स्थापना किसने की? लेनिन ने। प्रश्न नंबर 6 है, पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। शीत युद्ध के दौरान शक्ति के कितने केंद्र थे? शीत युद्ध के दौरान शक्ति के 2 केंद्र थे। कौन कौन से थे? सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न नंबर 8 है, शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ? शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण अक्टूबर 1990 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 9 है, क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे। प्रश्न नंबर 10 है, दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला? दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी तक चला था। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक क्या था? शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक था बर्लिन द्वारा दीवार खड़ा किया जाना। प्रश्न नंबर 12 है, अमेरिका ने 1970 तक किस साम्यवादी देश को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं बनने दिया था? तो साम्यवादी चीन को अमेरिका ने 1970 तक साम्यवादी देश में संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं बनने दिया था। 1970 तक अमेरिका ने किसे? चीन को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, गुटनिरपेक्ष को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख कारक हैं। गुटनिरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख कारक क्या हैं? शीत युद्ध है, सैनिक युद्ध से अलग रहना, राष्ट्रों का स्वतंत्र अस्तित्व गुटनिरपेक्षता को प्रोत्साहित करता है। प्रश्न नंबर 14 है, किन लोगों के प्रयास से गुटनिरपेक्षता की नीति अस्तित्व में आई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो और सुकर्णो के प्रयास से गुटनिरपेक्षता की नीति अस्तित्व में आई थी। प्रश्न नंबर 15 है, हेलसिंकी की भावना का संबंध किससे है? हेलसिंकी की भावना का संबंध तनाव शैथिल्य से है।
प्रश्न नंबर 16 दोस्तों, किस देश के प्रभुत्व से ध्रुवीयता कायम हुई? तो अमेरिका के प्रभुत्व से ध्रुवीयता कायम हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। नाटो का संपूर्ण रूप क्या है? तो नाटो का संपूर्ण रूप, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, नाटो का संपूर्ण रूप हिंदी में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, हिंदी में भी आ सकता है और इंग्लिश में भी पूछ सकता है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कनाडा, अमेरिका और कई पश्चिमी यूरोपीय देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ने मिलकर 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका के वाशिंगटन में नाटो की स्थापना की। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? बेल्जियम, ब्रुसेल्स में स्थित है। अमेरिका तथा ब्रिटेन सहित इसके 30 सदस्य देश हैं। दोस्तों अगर पूछेगा नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो बेल्जियम, ब्रुसेल्स में है। अगर पूछेगा नाटो में कितने सदस्य देश हैं, तो 30 सदस्य देश हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, मार्शल टीटो क्या थी? तो मार्शल टीटो यूरोप के देशों को पुनः निर्माण हेतु अमेरिकी सहायता मार्शल योजना थी। नंबर 19 कह रहा है दोस्तों, क्यूबा के मिसाइल संकट के समय संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? निकिता खुश्चेव। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, प्रथम यूरोपीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम यूरोपीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन 1973 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 21 है, अमेरिका में वाटरगेट कांड की घटना कब हुई थी? 1974 ईस्वी में अमेरिका में वाटरगेट कांड की घटना हुई थी। प्रश्न नंबर 22 है, चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश कब बना? चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का 1971 में चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश बना। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, नाटो की स्थापना के समय कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? तो नाटो की जब स्थापना हुई थी उसमें 20 देशों ने पहले हस्ताक्षर किए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 24 है, नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था पश्चिमी यूरोप में सोवियत प्रभाव को रोकना। प्रश्न नंबर 25 है, नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 26 है, सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी कब की गई? सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी 1948 ईस्वी में की गई थी। प्रश्न नंबर 27 है, मार्शल योजना कब शुरू हुआ? 1948 ईस्वी में मार्शल योजना शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 28 है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का प्रयोग कब किया गया था? तो 1945 ईस्वी में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का प्रयोग किया गया था। इसमें कुछ नोट्स दिए गए हैं दोस्तों। अमेरिका ने जापान में अणु बम 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय गिराया था, यूरेनियम 235, तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैटमैन, प्लूटोनियम 1939 मानक एटम बम गिराया था। दोस्तों अगर पूछेगा कि अमेरिका ने जापान पर पहला बम जो गिराया था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था लिटिल बॉय, यूरेनियम 235, और पूछेगा नागासाकी पर कौन सा बम गिराया था, तो फैटमैन, प्लूटोनियम 239। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, लाल सेना किस देश की सेना को कहा जाता है? तो सोवियत संघ के सेना को लाल सेना कहा जाता है। प्रश्न नंबर 30 है, सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई थी? सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना 1917 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर 31 है, शीत युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच सैद्धांतिक मतभेद, विजित प्रदेशों पर आधिपत्य संबंधी विवाद और युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण शीत युद्ध के प्रमुख कारण थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 32 है दोस्तों, कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला था? तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच युद्ध चला था। प्रश्न नंबर 33 है, शीत युद्ध की शुरुआत कब से कब तक माना जाता है? तो 1945 ईस्वी के बाद से शीत युद्ध की शुरुआत माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में 61 देशों ने भाग लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था दोस्तों, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। दोस्तों अगर पूछेगा द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था, तो पोलैंड के किस जगह पर आक्रमण किया था? तो याद रखिएगा, जर्मनी ने पोलैंड के
पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था। ठीक है, पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण उसे ही माना जाता है। प्रश्न नंबर 36 है दोस्तों, जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ऑपरेशन बारबोसा कहा जाता है। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को क्या कहा जाता है? ऑपरेशन बारबोसा। प्रश्न नंबर 37 है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। प्रश्न नंबर 38 है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति थे। आरोपित संधि के नाम से कौन सी संधि जानी जाती है? तो आरोपित संधि के नाम से वर्साय की संधि को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 40 है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का पराजय का श्रेय किसे दिया जाता है? द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के पराजय का श्रेय रूस को दिया जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि 5वें सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।